Hello students, it is Vinod Acharya. In the last lecture, we have discussed about the different types of charge distribution. We have three types of charge distribution: linear charge distribution, surface charge distribution, and then volume charge distribution. And after that, we are calculating electric field intensity at a point due to linear charge distribution. And now our topic of discussion is today we want to calculate electric field intensity at a point due to surface charge distribution. Electric field intensity at a point due to surface charge distribution. सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें मालूम है कि पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर जो आर दूरी पर स्थित है, पॉइंट चार्ज है हमारा, सोर्स चार्ज है क्यू, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास आज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा था कि जितना भी चार्ज होता है वह कंडक्टर की पूरी लेंथ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, ऐसे। आज हमारे पास एक सरफेस दिया हुआ, जैसे ये बोर्ड है, हम यहाँ इसके ऊपर चार्ज डाल दें, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, सारे वो रिपल्सन की वजह से इस पूरे सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, और इस प्रकार का जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन द टोटल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल सरफेस, when the total charge is distributed over the whole surface, then the distribution is called surface charge distribution। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे पास एक सरफेस है, ये सरफेस बना लेते हैं हम। इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है चार्ज, और ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, और वहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कितनी होगी वो फाइंड आउट करना चाहते हैं एट ए डिस्टेंस आर। When the total charge is distributed over the whole surface, then the distribution is called surface charge density or surface charge distribution। अब से सरफेस को मानते हैं, बेट सरफेस, consider a surface of, consider a conductor of surface, consider a conductor of charge q
and S is its surface area। एट ये हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका टोटल चार्ज इसके ऊपर जितना है क्यू है और इसका जो सरफेस एरिया है वो एस है। तो वहाँ हमारे पास क्यू और एल थे, हमारे पास वहाँ था चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ का एक लैम्बडा आया था, और यहाँ आएगा चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि एरिया की बात हो रही है, और उसको हमने मान लिया सिग्मा। लेट सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया कॉल्ड, इसको बोला जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे वो लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेंथ से मल्टीप्लाई करने पर टोटल चार्ज आता था, उसी तरह यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी को सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा। तो सिग्मा इज द चार्ज पर यूनिट एरिया, इट मीन सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल एरिया, या फिर यहाँ से चार्ज की वैल्यू आएगी सरफेस, ये चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू सरफेस एरिया, इनटू सरफेस एरिया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, अब तक हमने जो देखा, हमने देखा कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है। अब हमने इस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब हम फिर वही अपना मेथड अपनाएंगे, हम एक एरिया एलिमेंट मानेंगे यहाँ, और उस एरिया एलिमेंट का जो एरिया हो रहा वो हो रहा ds, उसका चार्ज जितना हो रहा dq, और इस सारे का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा। तो इसका पॉइंट जो ये हमारा यूनिट एरिया निकाला, ये जो हमने एरिया एलिमेंट लिया है, इस एरिया एलिमेंट का चार्ज आ जाएगा उस इतने से एरिया एलिमेंट, इस एरिया एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेने। फिर दूसरा एरिया एलिमेंट लिया जाएगा, उसका चार्ज निकाल लेंगे, उस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते जाएंगे। सारा ये हमारा जो सरफेस है, जितना भी एरिया है, ये एरिया एलिमेंट में डिवाइड हो जाएगा, और उतने ही हमारे पास ई के एक्सप्रेशन आ जाएंगे, और उन सबको आपस में जोड़ दिया जाएगा, फिर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी। कंसीडर ए पॉइंट चार्ज, कंसीडर ए एरिया एलिमेंट, ये पॉइंट चार्ज, कंसीडर एन एरिया एलिमेंट ds of charge dq which is given by dq की वैल्यू बताओ भाई, dq यहाँ से क्या है आज, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में dq होता है चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया, और एरिया एलिमेंट का एरिया कितना है ds। तो हमारे ये क्या आया हमारे पास, ये हमारा जो ये चार्ज, ये पॉइंट चार्ज बन गया हमारा, इसकी वजह से पॉइंट P पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली जाएगी। अब पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली जाएगी। तो अब मानिए कंसीडर ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस, कंसीडर ए पॉइंट P consider a point P at a distance r from the conductor, where we want to calculate electric field intensity, where we want to calculate
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू एरिया एलिमेंट ds of charge dq is given by dE is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught dq divided by r square। देखिए सही बात है ना। अरे इसका चार्ज डी क्यू है इस एरिया एलिमेंट का, इसकी वजह से इस पॉइंट पी पर कितना बनेगा, तो सोर्स चार्ज क्या बन गया हमारा डी क्यू, ये सोर्स चार्ज हो रहा है ना हमारा, तो यही तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यही किया हमने, सोर्स चार्ज जो हमारा चार्ज है उसकी इस समय जो एरिया एलिमेंट है उसका सोर्स चार्ज जो चार्ज की वैल्यू है वो डी क्यू है। ठीक है जी। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ये आया। अब ऐसा ही एरिया एलिमेंट और मानिए आप यहाँ, उससे फिर उसका भी समवन एरिया हो रहा समवाट और कुछ उसका चार्ज हो रहा, ये ऐसे लगा दिया हमने dq1, फिर उसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है। ऐसे इसमें बहुत सारे एरिया एलिमेंट बनाएंगे, हमने इसमें सारे एरिया एलिमेंट बना लेने हैं और उन सब की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेनी है और उसके बाद उनको जोड़ लेना है। पर ये काम थोड़ा टेढ़ा पड़ेगा, इसीलिए हमने कौन सा मेथड यूज किया, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। लेंथ में भी हमने दिया था मेथड ऑफ इंटीग्रेशन ओवर द होल लेंथ, और यहाँ करेंगे हम ओवर दी होल सरफेस एरिया, इंटीग्रेशन ओवर दी होल सरफेस एरिया। तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P is calculated by integrating equation 1 over the whole surface S। सारे सरफेस एस के लिए इसको इंटीग्रेशन कर देना है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज DE ओवर दी होल सरफेस, DE ओवर द होल सरफेस। और DE की वैल्यू कितनी है हमारी, होल सरफेस ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और ये हुआ S 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ आया हमारा, यस DQ कितना था हमारा, सिग्मा इंटू DS, यस सिग्मा इंटू DS, एंड देन सिग्मा इज दी चार्ज पर यूनिट एरिया कांस्टेंट है, और हमारे पास आया E इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग ओवर द होल सरफेस, और ये हो रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर से आया ये सिग्मा आया, यहाँ बचा हमारे पास DS, सिग्मा ये क्या बचा हमारे पास DS। अब हमारे पास सिर्फ DS बचा है और नीचे आर स्क्वायर बचा है, DS और आर स्क्वायर बचा है, और यहाँ इसको हमने ऐसे लिखा है, ये हमारा लास्ट एक्सप्रेशन फाइनल एक्सप्रेशन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ ये हुआ सिग्मा इंटीग्रेटिंग ओवर द होल सरफेस दैट इज DS by R square। Yes, it is our expression, it is our expression for calculating electric field intensity at a point
ड्यू टू सरफेस चार्ज distribution. Surface charge distribution. So students, it is all about the surface charge distribution.